इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का वंश के संस्थापक राजा इक्ष्वाकु एक ऐसे शासक थे जिनका जीवन सिर्फ राजपाट और युद्धों तक सीमित नहीं था। वे एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा होने के साथ साथ ज्ञान और आत्मिक उन्नति के प्रति भी गहरी जिज्ञासा रखते थे। उनके मन में भी उन शाश्वत प्रश्नों में से एक था जो हर मनुष्य को कभी न कभी विचलित करता है। अमृतत्व क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इक्ष्वाकु ने सामान्य धारणाओं से हटकर एक गूढ़ और रहस्यमय प्रकार के अमृतत्व के बारे में सुना था, जिसे ध्वनि ज्ञान या शब्द ब्रह्म कहते हैं। यह कोई लौकिक जीवन की निरंतरता नहीं था, ना ही कोई जादुई औषधि थी जिससे शरीर कभी बूढ़ा ना हो। यह एक ऐसा ज्ञान था जो ब्रह्मांड की मूल कंपन ध्वनि के परम स्वरूप को समझने से आता था, और माना जाता था कि यह ज्ञान जीवन और मृत्यु के चक्र पर अधिकार प्रदान कर सकता है, अर्थात आत्मा को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह अनमोल ज्ञान उस समय के अत्यंत तपस्वी और सन्यासी ऋषि दत्तात्रेय के पास सुरक्षित था। दत्तात्रेय कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्हें त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सम्मिलित अवतार माना जाता था। वह अपनी अनोखी साधना और सबसे महत्वपूर्ण अपने अपरंपरागत तरीकों के लिए प्रसिद्ध थे। दत्तात्रेय किसी शिष्य को उसकी बाहरी गुणों या पद से नहीं आंकते थे। उनकी शिक्षाएं किसी ग्रंथ तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं को भी अपना गुरु माना था, क्योंकि वे प्रत्येक के जीवन का कोई ना कोई पाठ सीखते थे। राजा इक्ष्वाकु अपने राजसी अभिमान में शुरुआत में दत्तात्रेय की वास्तविक प्रकृति को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि उनका शाही पद और सम्मान ऋषि को प्रभावित करेगा, इसलिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा, यह अपेक्षा करते हुए कि दत्तात्रेय उनके सम्मान में ज्ञान प्रदान कर देंगे। जब दूत विफल रहे तो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, यह मानकर कि पुत्र का आग्रह दत्तात्रेय नहीं टाल पाएंगे। लेकिन हर बार दत्तात्रेय ने उनसे मिलने या कोई भी ज्ञान देने से साफ इनकार कर दिया। दत्तात्रेय ने इक्ष्वाकु के भीतर छिपे अहंकार और सत्ता के माध्यम से अमरता पाने की उनकी इच्छा को भांप लिया था, जबकि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और आत्मशुद्धि से ही प्राप्त होता है। इस बार इक्ष्वाकु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने समझा कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पद और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि विनम्रता और त्याग आवश्यक है। वह स्वयं चल पड़े, लेकिन इस बार उनका रूप पूर्णतः भिन्न था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, साधारण वस्त्र धारण किए और एक सामान्य भिक्षुक की तरह पूर्ण विनम्रता के साथ दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सीधे ज्ञान की याचना नहीं की, इसके बजाय उन्होंने निस्वार्थ सेवा का मार्ग चुना। वे दत्तात्रेय के आश्रम में छोटे छोटे सामान्य कार्य करने लगे, जैसे कि लकड़ी लाना, कुटिया साफ करना या भोजन बनाने में सहायता करना। उन्होंने मौन धारण किया और बिना किसी अपेक्षा के वर्षों तक गहन ध्यान साधना में लीन रहे। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने अहंकार को मिटाकर केवल सेवा और सीखने की भावना रखी। राजा इक्ष्वाकु की इस अडिग निष्ठा, सच्ची भक्ति और अद्वितीय विनम्रता से प्रभावित होकर दत्तात्रेय अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि राजा का हृदय अब अहंकार से मुक्त होकर ज्ञान के लिए तैयार है। तब दत्तात्रेय ने इक्ष्वाकु को एक गहन रहस्य प्रकट किया। यह कोई मंत्र नहीं था जिसे जपने से शक्ति मिले, ना ही कोई जादुई औषधि थी जिससे शरीर अमर हो जाए। इसके बजाय दत्तात्रेय ने उन्हें ध्वनि की प्रकृति के बारे में ज्ञान दिया। ब्रह्मांड की आदिम स्पंदन, अनाहत नाद, यह वह मौलिक कंपन है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वह ध्वनि जो बिना किसी टकराव के निरंतर विद्यमान रहती है। दत्तात्रेय ने समझाया कि कैसे इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को आंतरिक रूप से समझकर और उसमें विलीन होकर कोई भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। यही था सच्चा अमरत्व, यानी कि मोक्ष। यह शारीरिक अमरता नहीं थी, बल्कि अहंकार और देह की सीमाओं के परे मुक्ति थी। यह आत्मा की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना था, जहां वह लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह कथा इस बात की गहराई को उजागर करती है कि सच्चा अमृतत्व अनंत जीवन या भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है,
बल्कि आत्मिक ज्ञान और विनम्रता के माध्यम से देहातीत मुक्ति है। यह हमें सिखाती है कि परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहरी शक्ति या धन नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, समर्पण और अहंकार का त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।